हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। कारपेंटर के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, फिर जाऊंगा अपने काम पर। चलो देखते हैं मार्केट से क्या क्या खरीदते हैं। आज तो सुबह सुबह ही पंगा हो गया, पावर बैंक चार्ज नहीं लगाया। अब वहाँ काम पर ही लगाना पड़ेगा। पहुँच गया अपने काम पर। है आगे कितना है? आते ही सबसे पहले इस बेड को फिट कर रहे हैं। आज का अपना काम है इस बेड के तीनों साइड बॉर्डर लगाना। जो पहले बॉर्डर था वो आपको दिखाता हूँ। पहले ये इस तरीके का बॉर्डर था, ऊंचाई में भी कम था। गद्दों की चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा है, इस वजह से उनके साइज का बनाएंगे इसे। अब पहले इसे फिट कर रहे हैं। चाय पीने का टाइम हो रखा है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से गद्दों के हिसाब से बनाया बेड। पहले इसका बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ था। चौड़ाई में गद्दे थे लगभग 2 इंच ज़्यादा चौड़े। तो अब हमने यहाँ से ये बॉर्डर उखाड़ कर यहाँ पर दोनों साइड हमारे पास फ्लेक्सिबल प्लाई पड़ी हुई थी वो लगाई, और उसके बाद ये फट्टी लगाई। और लंबाई में लगभग 2 इंच ज़्यादा था, तो 1 पौना इंच की फट्टी और प्लस करनी पड़ी। और ये वाली फट्टी जो पतली वाले 6 mm की है, ये प्लस की। फिर उसके बाद ये बॉर्डर लगाया है। अब इसकी चारों तरफ की सलमाई का चिपका रहे हैं। यहाँ इस साइड लगाएंगे और बस ऊपर लगाएंगे सलमाई का। वहाँ कॉर्नर में कोना ना बने, पैर के ना लगे, तो इस वजह से लकड़ी लगाएंगे, उसका राउंड बना देंगे बाद में। उस बेड की तीनों सलमाई का चिपकाने के बाद अब इस बेड को फिट करेंगे। 2 नट इसमें और 2 नट उसमें लगा दिए। इसका एक ढक्कन लगाना बाकी है और यहाँ पर एक फट्टी। देखो यहाँ बीच में लाइन ना दिखे, तो इस वजह से ये फट्टी लगा दी। ये एक बॉक्स के फिट की है जिससे कि दूसरा आराम से निकल सके। और ये यहाँ पर सामान रखने के लिए ये दरवाज़ा लगा दिया। ज़्यादा गहराई नहीं की, ताकि आसानी से हाथ जा सके कुछ भी सामान निकालने के लिए। इसके हैंडल लगाना बाकी है, कल लेकर आएंगे इसके हैंडल। अब इस बेड को फिट करेंगे। इसके बैक साइड में इस बोर्ड पर तो पूरे पे गद्दी लगेगी, तो इस वजह से एक बार बस इसके नट लगा देते हैं। बाद में ये हाथ से ले जाएंगे, वहाँ पर इसकी गद्दी बनवा कर फिर तो ओनर अपने आप भी इसे कस लेगा। जो किचन के प्रोफाइल के दरवाज़ों के शीशे कटवाने थे वो आ गए हैं, इन्हें भी लगाएंगे आज। इन बॉक्सों के बीच में टफन शीशा लगवाएंगे, तो इस वजह से वो तो जो शीशा वाला है वही लगाएगा। और 2 पार्टीशन उसमें है सामने में, 2 इसमें शीशे लगेंगे, वो अपने आप शीशा वाला लगाएगा। पहले ये बेड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद किचन का काम करेंगे। कुल 6 शीशे काटने थे। शीशा वाला खुद नाप लेकर गया था। इसमें से एक शीशा 1.5 इंच छोटा। इसी वजह से मैं यहाँ के काम शीशा का नहीं कर रहा था, क्योंकि जो साइज़ लेके जाएगा, अगर मैं साइज़ लेता तो मैं पूरा मेरी जिम्मेवारी होती। देखो इस एलईडी पैनल का ये शीशा लगा दिया। चलो खोल कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ एक चुंबक लगा दिया। किचन के भी सभी दरवाजे लगा दिए प्रोफाइल वाले। किचन हो गई है कंप्लीट। बस अब ये वाली क्रॉकरी के बॉक्स की ये सफाई करके ये डाल देंगे, ये भी हो जाएगी कंप्लीट। देखो इन फट्टियों पर आज स्प्रे लेकर आया था, वो काला रंग का मार दिया। इस किचन में लाइटिंग का काम भी है, वो तो मेरे को नहीं पता कब होगा लाइटिंग का काम। नीचे भी लाइट है और इन बॉक्सों में भी और इन बॉक्स में भी। नीचे तो इन सभी में लाइट है। सुबह ये वाली सलमाई का चिपकाई थी, अब ये वाली सलमाई का चिपका दी।
अब इस बेड का तो बस ये यहाँ कॉर्नर की लकड़ी लगाना बाकी है। अब मेरे को एक जगह काम करने के लिए जाना है। सोफ़े के नीचे नए पाए लगाने हैं, तो अब चलो चलते हैं, बाकी का काम करेंगे कल। सुबह जो हुक लेके आया था वो लगा दिए, देखो यहाँ के लिए लेके आया था, इस तरीके से लगा दिए।